क्लास 11th फिजिक्स लेसन 5 सर्कुलर मोशन हमने देख लिया है। हम अब लास्ट टाइप का कुछ पार्ट देखने जाते हैं जिसको कहते हैं सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसा कि हमने नॉर्मल फोर्स में देखा था स्यूडो फोर्स, ये एक टाइप का स्यूडो फोर्स ही होता है, एक टाइप का फॉल्स फोर्स होता है जो सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि सर्कुलर मोशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सके। हम लोगों ने देखा था जब स्यूडो फोर्स देखा था कि न्यूटन्स लॉ जो है वो क्या एप्लीकेबल होते हैं ओनली इनर्शियल फ्रेम्स में। इनर्शियल फ्रेम क्या होती है? जो या तो यूनिफॉर्म मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो। लेकिन अगर कोई सपोज एक सर्कुलर व्हील है ना, कोई व्हील है, उस पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है ना, और इस सर्कल के साथ एक ये घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, इसके साथ ये ऑब्जेक्ट भी ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है ना, इसकी मोशन भी राउंड एंड राउंड हो रही है। तो इसको देखने पर दो पर्सन का अलग अलग व्यू मैं आपको बताता हूँ। एक जो बाहर है उसको ये ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा? मोशन में दिखाई देगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। उसको क्या फील होगा कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है ना, जिसकी वेलोसिटी होगी ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन इसके अंदर हो रहा हो। ठीक है, हमने ये भी पढ़ रखा है कि सर्कुलर मोशन कैसी मोशन होती है। सर्कुलर मोशन जो होती है वो ऐसी लरेटेड मोशन में आती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर समय चेंज होती है। इसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा काम करता है सेंटर की ओर, हमेशा हमने देख रखा है कि सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वर्क करता है। ये सब वीडियो मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अगर कोई पर्सन जो यहाँ है आउट ऑफ है, मतलब ये इनर्शियल फ्रेम हो गई, क्या हो गई? इनर्शियल फ्रेम, ये व्यक्ति चल नहीं रहा है, तो यहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो सकता है ना। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से अगर हम इसमें क्या निकालें, टेंशन की वैल्यू निकालें बच्चों, किसकी वैल्यू निकालें? टेंशन की वैल्यू निकालें, तो क्या होगा? टेंशन हमारा ma के इक्वल होगा, है ना। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों मिल रहा है? इस थ्रेड में बांधने की वजह से। ये जो ऑब्जेक्ट है इस थ्रेड में धागे में बंधा हुआ है, इसलिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है उसको, यानी टेंशन जो है वो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स ma के इक्वल होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, यहाँ आके बच्चों, तो अब क्या होगा? जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे ये पर्सन भी मूव करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट उसको कैसा दिखाई देगा? ये ऑब्जेक्ट उसको रेस्ट में फील होगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में फील होता है तो उस पर कोई फोर्स लगता है क्या? नो फोर्स। तो इस व्यक्ति के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये खुद भी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट हो रहा है। ये व्यक्ति जो इस व्हील के ऊपर बैठा है इसमें खुद में एक्सीलरेशन हो रहा है। और हमने ये पढ़ रखा है जब कोई व्यक्ति एक्सीलरेटिंग चीज़ के ऊपर बैठा होता है या एक्सीलरेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा होता है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है। क्या सी होती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है। और इस टाइप की फ्रेम्स में हमने एक स्यूडो फोर्स लगाया था, तो यहाँ पर भी एक स्यूडो फोर्स लगता है जो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है ma, वही सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के टाइम पे शो करते हैं बाहर की तरफ। किधर शो करते हैं? बाहर की तरफ शो करते हैं। तब हमारा टेंशन जो होता है, अभी भी हमारा टेंशन ma के बराबर हो जाता है। टेंशन अंदर की तरफ, ma बाहर की तरफ, दोनों बैलेंस। ठीक है, इसलिए वो रेस्ट में है। दो फोर्सेस लग रहे हैं इसलिए वो रेस्ट में फील होता है इस पर्सन को। इस तरीके से हम दोनों तरीके से टेंशन की वैल्यू हमने सेम फाइंड कर ली है, बाहर वाले के लिए, अंदर के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स हम दिखाते हैं जो होता नहीं है, हम सिर्फ शो करते हैं कब? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के लिए, जिसको एक स्यूडो फोर्स कहते हैं। और वही फोर्स यहाँ पर कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल का अपोजिट होता है इसलिए इसको नाम दे दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक टाइप का स्यूडो फोर्स होता है। कब लगाते हैं? जब न्यूटन्स लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमको फिट करना होता है, तब हम ये काम करते हैं। स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन में जो हमारा एक्सीलरेशन होता है इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, वो होती है v² अपॉन r, या फिर
आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए, ये लीनियर वेलोसिटी के लिए, है ना। तब हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी या तो वो होगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर या होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। दोनों ही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, मतलब सिंपल सी बात है, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर लगेगा। एक स्मॉल सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ओवर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टेबल। कोई हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टेबल है जिस पर कोई आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर एम मास का एक ऑब्जेक्ट है। कितने मास का ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, इस टाइप से इसका एक्सल होगा, है ना। और ये एक्सल एक्सल ऐसे घूम रहा है, मतलब ये आपका जो व्हील है ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन आया है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखी है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा दे रखी है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कोई डिस्क है जो घूम रही है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है बिटवीन पार्टिकल एंड द टेबल। ये जो पार्टिकल है और ये टेबल है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, वो फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड टेबल। तो स्टूडेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के दो तरीके हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। आंसर सेम ही आएगा, दोनों तरीके से हम लोग देख लेते हैं। पहले हम मानते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई व्यक्ति देख रहा है ना, यहाँ से वो देख रहा है, तो क्या होगा, देखिए जनरली ये है कि जब कोई सर्कुलर मोशन में व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट पर बैठता है तो उसको पीछे की तरफ एक फोर्स फील होता है। फोर्स इसलिए फील होता है कि ये ऑब्जेक्ट है इधर टर्न करता है ना, ऑब्जेक्ट जो है राउंड राउंड टर्न करता है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जाता है। कहाँ जाता है, व्यक्ति वेलोसिटी की डायरेक्शन में गिरने लग जाता है। लेकिन अगर उसके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल रहा है, अगर उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल रहा है तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर किस चीज़ की तरह काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल के। मान लो सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये पीछे की तरफ गिरना चाहेगा, क्योंकि जब मोशन करेगी तो ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ गिरता है, और ये पीछे की तरफ गिरेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, अंदर की तरफ काम करेगा। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इनसाइड काम करेगा। तो फॉर इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट इसी के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जो कितना होगा, जो होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अभी मैंने बताया था ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इतना सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर लगेगा, है ना। जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वही किसके इक्वल होगा, इस पर लगने वाले फ्रिक्शन के। या ये कह लो कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहाँ से मिल रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको फ्रिक्शन से मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई टेबल चिकना होगा तो ये बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी से जाके नीचे गिर जाएगा, है ना, क्योंकि इसको फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट इस घूमते हुए व्हील पर कैसे टिका हुआ है, सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको इक्वल कर देता है ना, दोनों। या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से हमको क्या मिलने लग जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने लग जाता है। तो अगर यही चीज़ को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें तो क्या होगा बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम में पर्सन हो गया यहाँ पे खड़ा। अब इस पर्सन को क्या लगेगा, इसको ये लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ जाएगा, फ्रिक्शन को कोई ना कोई बैलेंस करेगा। इसीलिए हमने स्यूडो फोर्स बनाया कि फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है यहाँ पर, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ लगता है
फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लग रहा है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है, हमेशा एसिलरेशन से अपोजिट, सेंटर की तरफ हमेशा एसिलरेशन होता है, इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर ही होते, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से भी क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एम आर ओमेगा स्क्वायर आएगा वो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल ही होगा। तो दोनों ही कंडीशन में सेम आ गया। यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और यहाँ पर ये है सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन बात एक ही, क्योंकि दोनों फोर्सेज इक्वल होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। बस सेंट्रीफ्यूगल क्यों लगाते हैं बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि हमको क्वेश्चन को किस में सॉल्व करना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करना होता है। चलिए।